जाति के नाम पर मिल रहा आरक्षण तो सबके आंखों में चुभता है, लेकिन जाति के नाम से दिन ब दिन बढ़ता हुआ भेदभाव किसी को नहीं दिखता है। जाति के नाम से हो रहा दिन दिन रात जो उत्पीड़न होता है वो किसी को नहीं दिखता है। तब इनके आंखों पर काला चश्मा लग जाता है, तब इनके आंखों पर जो है पट्टी बन जाती है। जी हाँ साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। आपको दिन भर की जो तमाम खबरें हैं उन तमाम खबरों में से खास करके शेड्यूल कास्ट के और दलित समाज के साथ में किस तरीके से इस देश में दिन रात उत्पीड़न होता आ रहा है, किस तरीके से उनको रात दिन मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इन मुद्दों के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। दलित युवती के साथ में सामूहिक बलात्कार किया जाता है। आप सोचिए, इस देश में बलात्कार के मामले जब भी सवर्ण समाज से आते हैं तो इस देश में उस महिला को, फिर वो सवर्ण समाज की अगर महिला है तो उसको देश की बेटी कहा जाता है, और दलित समाज की कोई युवती हो तो उसको दलित युवती कहा जाता है। इस तरीके से जात का, जिस तरीके से भारतीय राजनीति में जात का जो महत्व है वो दिखाया जाता है, लेकिन यहां पर जिनके ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, वहां पर भी जात किस तरीके से काम करती है ये देखना और समझना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं कि इस देश में बेटी जो होती है वो सारे देश की बेटी होती है, लेकिन आप इसमें दलित की बेटी लगाते हैं, और जब इसमें एक तरफ आप, चाहे फिर वो प्रियंका रेड्डी की बात हो, चाहे फिर वो निर्भया की बेटी हो, वो भी देश की बेटियां थी, लेकिन दलितों की भी बेटियां, ये जो है ये सिर्फ दलितों की बेटियां नहीं होती, वो इस देश की भी बेटियां होती। लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से उनके साथ में उत्पीड़न होता है, जाति के नाम पर बार बार शोषण किया जाता है, जाति के नाम पर सामूहिक बलात्कार करके उनको मार दिया जाता है, ये जो बातें है ये इस देश में जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। आपको बता दिया जाए कि जय भीम गाना बजाने पर, हमारे द थिंक ने इस बात को उजागर किया था कि जय भीम गाना बजाने पर एक व्यक्ति को 7 राजपूत समाज के लोगों ने मारा था, जय भीम गाना बजाने के ऊपर। आप सोच सकते हैं कि इस देश में सिर्फ बाबा साहब के नाम से कितनी घृणा लोग करते हैं, बाबा साहब के नाम से कितने लोग ये लोग चिढ़ते हैं, सिर्फ गाना बजाने के ऊपर उस युवक को मारा जाता है। तो देखिए यहां पर किस तरीके से जो वातावरण है इस देश में बना हुआ है, जहां पर चुनाव के समय में मोदी जी बड़े बड़े एजेंडे की बात करता है, दलितों के हक और अधिकार की बात करते हैं, मैं अल्पसंख्यक मैं ओबीसी समाज से आने की बात करते हैं, चुनाव के समय में दलितों के घर जाकर खाना खाने की बात करते हैं, उनके पैर धोने की बात करते हैं, और उनके ही शासन में, उनके ही सरकार में, और उनके ही जिस राज्य में उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके राज्यों में जब इस तरीके से मामले आते हैं तब मोदी जी आप खामोश हो जाते हैं। तो यह सोचने वाली बात है। इस तरीके से मंदिर जाने पर एक युवक को जलती हुई लकड़ी से मारा जाता है, और उस लड़के को इस तरीके से मारा जाता है कि उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं रह पाते। सोच सकते हैं आप किस तरीके की जातिगत जो मानसिकता इनके दिमाग में पनप रही है। और ये लोग बात करते हैं आरक्षण खत्म करने की, ये लोग बात करते हैं कि इस देश में आरक्षण से जो है जातिगत भेदभाव होता है। अरे आपको समझना पड़ेगा इस देश के तमाम बहुजनों को कि इस देश में जिस तरीके से जाति के नाम पर उत्पीड़न होता आ रहा है, जिस तरीके से जाति के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। एक तरफ तो आप जब हिंदू प्रोपोगेंडा बनाते हैं तो दलितों को हिंदुओं का हिस्सा समझते हैं, लेकिन जब अन्याय और अत्याचार आप खुद करते हैं, सवर्ण समाज के लोग अन्याय और अत्याचार उत्पीड़न करते हैं, तब आप उनको दलित श्रेणी में डाल देते हैं। किस तरीके का दोगला राष्ट्रवाद है आपका। समझना पड़ेगा उन देश के तमाम बहुजनों को, उन तमाम लोगों को कि इस देश के जो लोग हैं वो संविधान को मानते हैं, या संविधान, ये इस देश में मनुस्मृति से ये जो देश का संविधान है यह चलता है। समझना पड़ेगा कि एक इस देश में मूंछ रखने वाले को जान से मार दिया जाता है। आपको याद होगा कि जितेंद्र मेघवाल नाम के एक व्यक्ति को मूंछ रखने पर उसकी गर्दन काट दी जाती है, उसका कत्लेआम किया जाता है। किस देश में रह रहे हैं आप। एक तरीके से आप बात करते हैं कि भारत को जो है विश्व शक्ति बनाएंगे, बड़ी महासत्ता बनाएंगे, और दूसरी तरीके से आपके ही देश में, आपके ही देश के नागरिकों के साथ में जातिवादी मानसिकता के लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो इस तरीके से आप इस देश को किस तरीके से जो है बड़ा बनाने की बात करते हैं, ये सोचने वाली बात होगी कि जिस तरीके से दलितों को आए दिन घोड़ी पर चढ़ने के लिए मना किया जाता है, उनकी बारातों पर पथराव किया जाता है, उनकी शादियां में जो है परेशानियां, बाधाएं डाली जाती है। तो किस भारत में रह रहे हैं आप लोग।
किस भारत की बात करते हैं आप और किस भारत में भेदभाव खत्म करने की बात करते हैं आप। जातियां बनाने में तो आपको बड़ा मजा आया, लेकिन जब जातियों के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर ने जातियों को खत्म करने के लिए इस देश में वर्ग बना दिए, SC ST OBC ये जो क्लास बनाए हैं, इनके ऊपर आपको बड़ी तकलीफ होती है। अगर किसी की सरकार जातिगत जनगणना करे तो आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने लगते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात करते हो। किसी की सरकार अगर जरा सा ओबीसी समुदाय के लोग अगर आरक्षण मांग लिया जाए तो उनको देशद्रोही कह देते हो, उनको आरक्षण के नाम पर भीख मंगे कह देते हो। लेकिन जब आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण के ऊपर बात करते हो तो आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती है, आपके जुबान पर ताला लग जाता है, तब आपका जातिवाद कहा जाता है। असल बात तो यह है कि आप डरते हैं कि इस देश में तमाम लोग अगर इस देश में जात छोड़ दिए जाएंगे तो आप जिस देश में जो असमानता जो आपने बना रखी है वो असमानता खत्म हो जाएगी और समानता आ जाएगी और आपके धंधे जो है वो बंद हो जाएंगे। आपको इस देश में आप लोगों का उत्पीड़न करना बंद हो जाएगा। इसलिए ये जो भारत है ये सेकुलरिज्म को मानता है, सिर्फ एक धर्म को नहीं मानता या फिर किसी एक धर्म की इसने जो है कट्टरता नहीं स्वीकारी है, सभी धर्मों का मान सम्मान करता है। इस देश में सभी धर्म के नागरिकों की हितों और अधिकारों की बात करता है। लेकिन जब किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मारा जाता है, अनुसूचित जाति के व्यक्ति को पीटा जाता है, तब आपके मुंह में दही जम जाता है। और जब वो SC ST एक्ट के तहत आपके खिलाफ अगर कंप्लेंट कर दे तो आप उसके खिलाफ में आंदोलन निकालते हैं, मोर्चे करते हैं और बताते हैं कि इस देश में झूठे मुकदमे जाहिर करते हैं। अरे आप उत्पीड़न करते हैं इसलिए आपके खिलाफ में SC ST एक्ट के तहत ये जो मामले हैं ये दर्ज होते हैं, वरना किसी को जबरदस्ती से किसी के ऊपर अन्याय और अत्याचार करने की शौक नहीं है, किसी के ऊपर जबरदस्ती से SC ST एक्ट लगाने की किसी की शौक नहीं होती। ये समझना होगा तमाम देश के बहुजनों को और इस देश के तमाम लोगों को कि जिस तरीके से एक महिला को मंदिर में जाने के दौरान पुजारी के द्वारा मंदिर में बेरहमी से पीटा जाता है। किस देश में रह रहे हैं हम लोग इस देश में, जबकि महिला को मंदिर प्रवेश करने पर बहुत मारा जाता है, पीटा जाता है, बाल खींचे जाते हैं। और उस देश में हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, उस देश में हम समानता की बात कर रहे हैं, उस देश में हम इस देश को राष्ट्रव्यापी बनाने की बात कर रहे हैं, महासत्ता बनाने की बात कर रहे हैं। आपके गरीबी के आंकड़ों को तो कभी आपने देखा नहीं और आप इस देश में जो है राष्ट्रीय महासत्ता बनने की बात करते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश को आप बनाना क्या चाहते हैं, इस देश को आप किस मुद्दे पर ले जाना चाहते हैं। तमाम इन जो शेड्यूल कास्ट के साथ में जो मुद्दे होते हैं, मुस्लिमों के साथ में, इन मुद्दों के ऊपर कभी भारतीय मनुवादी मीडिया बात नहीं करती है, कभी इसके ऊपर चर्चा नहीं करती है। लेकिन किसी मामले में अगर आरोपी मुसलमान निकल जाए तो तमाम भारतीय जो टीवी न्यूज वाले हैं, जो मीडिया वाले हैं, कम से कम 15 से महीना भर तक की इस एक ही बात को लेकर के चर्चा करती है। तब कहा जाता है आपका राष्ट्रवाद, तब कहा जाता है आपकी दलित और हिंदू एकता की जो बातें जब आप बड़े बड़े मुंह से करते हैं। तब मैं पूछना चाहता हूं इस देश की शासन सत्ता से, क्या इस देश में शेड्यूल कास्ट, इस देश में शेड्यूल ट्राइब लोगों को मारने पीटने के लिए आपने रखा हुआ है? आपका गुस्सा इनके ऊपर जाहिर करने के लिए रखा हुआ है? अगर वो आपका विरोध करते हैं SC ST एक्ट के खिलाफ में, अगर आपके खिलाफ में मुकदमा जाहिर करते हैं तो आप उसके खिलाफ भी आंदोलन निकालने की बात करते। करना क्या चाहते हैं आप भाई? आप बताइए कि आप इस देश के संविधान के हिसाब से चलोगे कि आप किसी और माध्यम के हिसाब से चलोगे? ये सोचना होगा उन तमाम बहुजन विचारधारा में विश्वास करने वाले बहुजनों को और लोगों को कि किस तरीके से शेड्यूल कास्ट के साथ में जिस तरीके से अन्याय अत्याचार शोषण हो रहा है, इसको बचने के लिए आपको शासन सत्ता में आना पड़ेगा। क्योंकि आपको शासन करती कौम बननी है या फिर आपको मारा पीटा जाता है वो समाज की जो बात होती है वो बनना है, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। बहरहाल इन खबरों के ऊपर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से मनुवादी लोग जो है जिस तरीके से मंदिरों पर जाने के लिए दलितों को पीटते हैं, हर छोटी छोटी बात पर दलितों को मारा काटा पीटा जाता है, इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।